हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई आज सुबह उठकर इस प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के मसीह को पाने के लिए, परमेश्वर की प्रजेंसी को लेने के लिए, उसे परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा है। हालेलुया। आज परमेश्वर के चरणों में आकर जो वचन सुनना चाहते हैं, उनके घरों में परमेश्वर बड़ी आशीष और शांति और प्रेम और खुशियाँ आनंद देगा। आमीन। हालेलुया। पाप से दूर रहना परमेश्वर की योजना का पूरा करना है। जो लोग पाप से दूर रहते हैं, वो परमेश्वर की जो योजना है उनको पूरा करते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 नंबर हम वचन देखेंगे। उस वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब आप मसीह में आ गए और अपने आप को पाप से बचा कर रखा, यानी आपको मालूम हुआ कि वे विचार, नशा या चोरी करना एक पाप है और आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन आप फिर से उन कामों में चले गए, तो फिर आपकी दशा यानी परिस्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब होगी। जैसे कुत्ता अपनी छांट को की ओर नहलाई हुई सूरनी गंदगी में चली जाती है। आज आपको ये समझना है कि हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की योजना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर ने कहा, जब तुम उस योजना के अंदर आओगे तो तुम उस अशुद्धता से बच निकलोगे। परमेश्वर ने तुम्हें साफ कर दिया है, पवित्र कर दिया है। ये और उसका एक कारण है कि वह आपको कुछ देना चाहता है, आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन अगर आप उसी अशुद्धता में फिर से फंसकर हार गए, तो आपकी परिस्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। पुराने जीवन में चले जाना या शैतान की योजना है, क्योंकि वह जानता है कि जब आप मसीह में आ जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करेगा। प्रियो, शैतान को एक जरिया चाहिए जिससे वह आपके जीवन में जुड़ सके। आपका गुस्सा करना, नफरत करना, प्रार्थना रहित जीवन, विचार आपको शैतान से जोड़ सकता है। फिर आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे इस समस्या से छुटकारा दे, क्योंकि आपने शैतान को अपने साथ में खुद जोड़ लिया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, अगर तुम पाप से बच गए, पवित्र हो गए और तुमने पवित्र आत्मा पा लिया है, तो इसी में बने रहो। इसी का मतलब है नए सिरे से जन्म हुआ व्यक्ति संसार की ओर नहीं देख सकता और संसार की तरह नहीं चल सकता। इसीलिए आपको अपने शरीर पर, आँखों पर, बाहुओं पर, हाथों पर नियंत्रण करना है, ताकि जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वह आपके जीवन में पूरी हो सके। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने अब तक संभाल के रखा, पूरी नाइट अपनी पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु राजा, आप भले परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। आपने अपना लहू देकर प्रभु जी, प्रभु पूरे जगत को खरीदा। प्रभु जी, जो कोई आप पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु, जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में आकर, आपकी हाजुरी में आकर आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, प्रभु अपने हृदय को खोला है, उनके जीवन में परमेश्वर आज अद्भुत काम कीजिए। प्रभु,
उनके घर के चारों तरफ आपका पाक पवित्र लहू लगा देता हूँ, जो कलवरी के क्रूस पर मेरे गुनाहों और पापों के लिए बहाया था। उस लहू को लेकर प्रभु जी मैं इनके चारों तरफ लगाता हूँ, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। ये बेटे बेटियाँ जहाँ से प्रभु जी जवान बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके चारों तरफ तेरे दूतों का पहरा लगा दे। वो स्वर्गदूत जो अलीसा के चारों तरफ खड़े किए, वही स्वर्गदूत उनकी रक्षा के लिए प्रभु जी आज इनके चारों तरफ खड़े कर दीजिए। जो दुखी और बीमार है, जो गुनाह में पाप में फंसे हुए हैं, प्रभु जी आज अपने पवित्र वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को प्रभु जी निकालिए उस गंदगी से जो शैतान लेकर जाना चाहता है। प्रभु जी इन्हें प्रभु जी पाप की ओर लेकर जाना चाहता है, इनके विश्वास को तोड़ रहा है। प्रभु जी उस शैतानी शक्तियों से आज प्रभु जी छुड़ा लीजिए। आज से प्रभु जी ये बेटे बेटियां पाप से दूर रहे और प्रभु जी आपकी योजना अपने जीवन में पूरी कर सके। प्रभु आपकी इच्छा इनकी जीवन में पूरी हो, आपकी योजना प्रभु जी इन बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो। ये जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, इन लोगों के जीवन में आपकी योजना पूरी हो। मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र वचन में लिखा है वो पूरा होने दीजिए, क्योंकि वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। प्रभु ये आपके पास आए, विश्वास करके आए हैं और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। प्रभु जी ये लोग आपको खोज रहे हैं तो इनको प्रतिफल दीजिए। प्रभु जी वो पाप से दूर रखिए। प्रभु जी उन दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, उन बीमारियों से, उन दुखों से, पीड़ाओं से, उन संकट से, उस परिस्थिति से प्रभु जी जो शैतान लेकर आया है इनके जीवन में, उससे दूर रखिए। प्रभु जी आज इनके जीवन को बदल दीजिए। प्रभु जी आज से प्रभु यीशु राजा ये पाप गुनाहों के पास में न जाए। प्रभु जी जो संसार करता है, गुस्सा, बेविचार, झूठ, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, क्लेश, ऐसी चीज़ों में ये फंसे ना प्रभु जी, क्योंकि इन लोगों का जीवन प्रभु जी अब नया जीवन हो गया। पुराना जीवन वो जाता रहा है। प्रभु जी ये नया जन्म ले लिया। प्रभु जी नए जन्म से शुरुआत की है। इसलिए प्रभु जी ये बुरी चीज़ें जो प्रभु आपसे दूर करना चाहती है, उन चीज़ों से प्रभु जी ये छूट जाए और आपके वचन के अनुसार चले। हे मेरे परमेश्वर, ये बेटे बेटियां आज जितने तेरे सामने आकर घुटने टेके हैं और इस वचन को सुना है तो इनका जीवन बदल जाए, वो स्वयं न रहने पाए। प्रभु जी जो बेटी बेटियां प्रभु जी बीमार है, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, आईसीयू में है, प्रभु जी इन बेटे बेटियों के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु राजा आज इन बेटे बेटियों को सुबह के समय में बाहर निकालिए मेरे खुदावन, क्योंकि ये बेटे बेटियां ने पाप छोड़कर प्रभु जी तेरे पीछे चलने का वादा किया है। इसीलिए प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को प्रभु जी उस बीमारी से, तकलीफ से, उस प्रभु जी बीमारी से निकाल कर प्रभु जी इन्हें प्रभु जी चंगा करके खड़ा कीजिए। जिस प्रकार प्रभु जी आपने 38 वर्ष के रोगी को प्रभु चंगा किया, आपने कहा तू चंगा होना चाहता है, उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु जी ये बेटा बेटी प्रभु जी आज चंगे होने चाहते हैं। इसीलिए प्रभु जी आप इनके पास आकर वो वचन दीजिए आज का, ताकि प्रभु जी उस वचन के द्वारा ये बेटे बेटियाँ उस हॉस्पिटल से, उस वेंटिलेटर से खड़े हो जाए और उस बीमारी से छूट जाए। जिस प्रकार प्रभु जी उस कुबड़ी औरत को प्रभु जी उस रोग से मुक्त किया, लहू बहने वाली औरत को प्रभु जी आपने छुड़ाया, क्योंकि आपके आंचल से वो सामर्थ्य निकली और उस औरत के अंदर गई और तुरंत वो चंगी हो गई। उसी प्रकार प्रभु जी जितने बेटे बेटियां बीमार हैं, जो प्रभु दुख में है, पीड़ा में, आज उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी, और रोग इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। कैंसर की आत्मा, जो मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, ब्लड का कैंसर है, यीशु के नाम से इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर निकल जाए। माइग्रेन छोड़कर निकल जाए, पैरालाइज छोड़कर निकल जाए, अल्सर का रोग निकल जाए, किडनी का रोग यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकले। यीशु के नाम से इनके ब्लड का रोग चला जाए। यीशु के नाम से इनके हड्डियों की बेचैनी चली जाए। इनके सर का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कमर का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पीलिया का रोग इन्हें छोड़कर चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके पथरियां, जो आंत में पथरियां हैं, जो पेट में पथरियां हैं, यीशु के नाम से वो छोड़कर चले जाए। पीते की पथरी, पीते के अंदर प्रभु पथरियां हैं, वो पथरियां यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए। यीशु के नाम से इनके आंखों का रोग चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, हे रोग की आत्मा चल छोड़ और निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। इसीलिए इनके शरीर में तो गंदी दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। ये बेटी बेटा प्रभु यीशु मसीह के हैं, इसीलिए इसके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है। तेरा कोई अधिकार नहीं है। चल बीमारी छोड़ और निकल जा। यीशु के नाम से इनके
शरीर का इन्फेक्शन चला जाए, ब्लड का इन्फेक्शन चला जाए, कान का दर्द चला जाए, कान का बहरापन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, गले की एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से, मुंह के जो छाले हुए हैं यीशु के नाम से उछाले का रोग चला जाए यीशु के नाम से, बवासीर की आत्मा चली जाए, हाथ पांव का गंठिया रोग है जो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा माने और छोड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो सारा इन्फेक्शन चला जाए, चेहरे का और शरीर का इन्फेक्शन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, छींक जो एलर्जी है निजले की दुष्ट आत्मा वो छोड़े और दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपकी हाजिरी में आकर इस वचन को सुनकर, प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आपके चरणों में सिर झुका रहे हैं प्रभु जी, उनके सारे रोगों को खत्म कर दीजिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, सारे रोग इन्हें छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम से, अल्सर का रोग चला जाए यीशु के नाम से, वो सारी बीमारियां दमे की यीशु के नाम से, अस्थमा का रोग चला जाए यीशु के नाम से, वो छोटे बच्चों का निमोनिया चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, अपने पवित्र हाथों से इन बेटे बेटियों को छू लीजिए, जिनके प्रभु जी पेट में प्रॉब्लम है, जो दस्त लगते हैं, जिसके कब्ज है यीशु के नाम से वो सारे रोग खत्म हो जाए, क्योंकि प्रभु आपके छूने से प्रभु जी रोग खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु राजा आपने उस कोढ़ी को छुआ, उसका कोढ़ चला गया, उसी प्रकार किसी बहन भाई को जो भी चमड़ी का, शरीर का जो भी कोढ़ है, कर्जे का कोढ़ है, वो चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपने कहा, आपके वचन में लिखा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु जी किसी प्रकार की चोट लगी है, एक्सीडेंट के द्वारा किसी प्रकार का घाव हुआ है, तो प्रभु जी आज अपने वचन के द्वारा आप इनके घावों को भर दीजिए, चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, इनके सारे दुख और दर्द दूर कर दीजिए प्रभु। ये प्रार्थना सुनते ही प्रभु जी इनके शरीर में बल और शक्ति आए, क्योंकि तू बल देता था कि उनको सारा शक्ति, इनको बहुत सामर्थ्य देता है। आज आपको प्रभु जी आपके जरूरत है इन लोगों को प्रभु जी, आप सारा दीजिए, बल और शक्ति दीजिए, ताकि ये प्रभु जी उस रोग से मुक्त हो जाए और बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं, जो दुखी है, हताश है प्रभु जी, कमजोर है प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश है प्रभु जी, आपने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देकर जाता हूँ प्रभु जी, आप अपनी शांति इनको दीजिए प्रभु जी। जो लड़ाई झगड़े के उपद्रव क्लेश की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जाए, नशे पते कराने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर जलाए चली जाए यीशु के नाम से, जलकर भस्म हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम से। इनके घर को छोड़ दे, इनके पति को छोड़ दे, इनके पत्नी को छोड़ और निकल जा, आउट हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। इनके बेटे को बेटियों को छोड़ और दूर हो जा, नशे की आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं तुझे प्रभु का दास होने के नाते डांटता हूँ, आउट हो जा, इस बेटे बेटी को छोड़ और निकल जा, आउट हो जा, नशे की आत्मा आउट हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर के घर में आज इस प्रार्थना को सुनते ही सुख और शांति हो, और प्रभु जी ये खुद अपने आप को बदल ले मेरे परमेश्वर, ये बदल ले, वो सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु जी ये दुनिया की तरह पाप, गुस्सा या बेविचार या झूठ या पाखंड या गलत काम न करे प्रभु जी, ये तेरा भय मानते हुए चले प्रभु जी, तेरे वचन में चले प्रभु, तेरी हाजुरी में चले, ताकि प्रभु जी ये नया जन्म पाए, तो प्रभु जी वो बुरी चीज़ इनके जीवन में न रहने पाए, क्योंकि शैतान पाप करवा कर प्रभु जी उन लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन आज से प्रभु जी ये पाप और गुनाह न करे प्रभु जी, ये पवित्रता में चलते रहे, और प्रभु जी उस शैतान का मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन में लिखा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा प्रभु जी। ये तेरे वचन को पूरा करके प्रभु जी तेरे अधीन हो जाते हैं, तो शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान इनके जीवन से, घर से, परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके कारोबार से, इनके सोच और विचारों से, इनके पवित्र शास्त्र से, इनकी बाइबल स्टडी से प्रभु जी वो शैतान भाग निकलेगा, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, वो तुझे दृढ़ करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा प्रभु जी, आप सच्चे हैं। इसीलिए प्रभु जी आज इन बेटे बेटियों को मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए प्रभु जी, और उस शैतान से जो पाप करवाता है, बीमारी में लेकर जाता है, वे विचार कराता है, झूठ बोलाता है, उस शैतान से प्रभु जी आप इन्हें बचा कर रखिए प्रभु, इनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। जो चिंतित है प्रभु जी, जिनके प्रभु जी परमेश्वर जो काम सफल नहीं हो रहे, हर बात पर प्रभु जी बार बार चिंता, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो टेंशन, डिप्रेशन की आत्मा, मेंटली की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए, मिर्गी की आत्मा छोड़कर चली जाए। आज प्रभु जी इनकी शुद्धि आप लीजिए मेरे परमेश्वर। जब आपके वचन के अनुसार इस बेटे बेटियों ने प्रार्थना सुनी है आपके चरणों में आकर, तो प्रभु जी इनकी प्रार्थना सुनिए, जिस प्रकार हन्ना की प्रार्थना सुनी, जिस प्रकार हिजकिय्याह रो रो कर आपके सामने प्रार्थना की, तो आपने प्रभु जी उस हिजकिय्याह को चंगा किया कि तू परसों यहोवा के भवन में जा सकेगा। उसी प्रकार प्रभु जी आज इन बेटे बेटियों को प्रभु जी आप चंगा कीजिए, ये बेटे बेटियां उस वचन के अनुसार चंगे हो जाए और बड़ी गवाही के साथ एक दूसरे को गवाही दे। हे मेरे परमेश्वर,
आज अपने वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को चंगा कीजिए प्रभु जी। इनकी प्रार्थना को आपने सुन लिया है प्रभु जी। कोई दुर्बलता कमजोरी नहीं है इनके शरीर में प्रभु जी। इनके प्रभु जी बिजनेस बंद पड़े हैं, जो काम बंद पड़े हैं, जो विदेश में प्रभु जी ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, रूम में बैठे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, उन लोगों को प्रभु ईश्वर अच्छा अपने पवित्र वचन के द्वारा आप बात कीजिए और प्रभु इनको युवाव दीजिए, दृढ़ और मजबूत कीजिए। वचन में लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ प्रभु जी। ये डरे ना, घबराए ना, और इनके जो भी काम है इनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, आपकी योजना पूरी हो, क्योंकि ये पाप से मुक्त रहे, पाप से दूर रहे, तो आपकी योजना आज से इनके जीवन में पूरी हो जाए। और वो काम जो इस विषय के लिए बेटे बेटियां प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, वो सफलता पाए प्रभु जी। इनको प्रभु जी प्रमोशन हो पाए प्रभु जी, नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त किया जाए प्रभु जी। और जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो दुकान, जो भी कार्य करना चाहते हैं प्रभु जी, उसमें प्रभु आपकी आशीष आए। जो प्रभु जी घरों में प्रभु जी जो पशु रखते हैं उनके ऊपर प्रभु जी जो शैतानी अटैक है वो शैतानी अटैक खत्म हो जाए। जो पशुओं के ऊपर है, जो बार बार बीमार हो जाते हैं, बार बार गर्भ गिर जाता है, वो शैतानी आत्मा छोड़कर चले जाए। आपने कहा जो तेरे फल गिर खाते हैं उनको मैं ऐसा गुड़कूंगा प्रभु जी। आज ऐसा गुड़क कि वो शैतानी शक्तियां नाश हो जाए यीशु के नाम से, और इनके फल कच्चे ना गिरे, चाहे पशुओं के हैं, चाहे कमाई के हैं, चाहे दुकान के, चाहे बिजनेस के, चाहे नौकरी के, जो भी फल है प्रभु जी इनके फल कच्चे ना गिरे, क्योंकि प्रभु जी इन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, आमदन बढ़ा दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर, कोई गट्टी न होने पाए, हर एक गट्टी को पूरा कर दीजिए प्रभु जी। आज इस सुबह की प्रार्थना को सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मन से अलौकिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी आपने करवाया, इसलिए प्रभु जी वो सामर्थ्य इनके सब पर काम करे। जिस घर में ये प्रार्थना चले उस घर में सुख और शांति, आनंद और खुशियाँ हो प्रभु जी। और प्रभु जी इनके जो केस मुकदमे हैं, जो उपद्रव क्लेश हुआ है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है प्रभु जी, वो खत्म हो जाए। और ये केस प्रभु जी जो झूठा लगा है इनके प्रभु वो जीत पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस घर में जिस जगह पर ये प्रार्थना चले उस घर में सुख और शांति समृद्धि आए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे राजा हिजकिय्याह के साथ रहा वैसे प्रभु जी आप इनके साथ रहकर इन्हें चंगा भला कीजिए प्रभु जी। इनकी लड़ाई लड़िए प्रभु जी, केस मुकदमे इनके आपके सामने मैंने रखा है प्रभु जी। जो प्रभु जी दुखी थे आज दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने अपने वचन के द्वारा इनके दुखों को दूर किया प्रभु जी। क्योंकि खेदित मन वालों को प्रभु जी तुझ जानता है प्रभु जी, मरम पट्टी बांधता है उसके ऊपर प्रभु जी, आज इनके ऊपर मरम पट्टी अपने वचन के द्वारा बांधी है, इसीलिए ये बेटे बेटियां सब चंगे हो चुके प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना और सुनकर इनके जीवन में बड़े काम किए। जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी उनकी सहायता करना, आगे आगे दूध को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए। जो गाड़ी या प्लेन या बाइक जो भी है प्रभु जी उसको तेरे लहू से ढाँप देता हूँ। दूत आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ खड़े हो, आने जाने में इनकी मदद और सहायता करना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए। हे पवित्र परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी इन बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है प्रभु। किसी चीज़ की कोई गति नहीं हुई है, आपके वचन में लिखा है अब से लेकर सदा तक मैं तेरे संग रहूँगा प्रभु जी। हमेशा के लिए इनके साथ रहिए, कोई अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य न करने पाए।